बाग कराची में 500 मेंबरान की गुंजाइश पर मुश्तमिल काउंसिल हॉल तामीर किया जाएगा। KMC रेड लाइन कॉरिडोर की तामीर में हर मुमकिन ताउन करेगी। मेयर कराची से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफद की मुलाकात। मेयर कराची की रेड लाइन कॉरिडोर पर काम तेज़ करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब बोले, रेड लाइन की तामीर मुकम्मल होने से अवाम को आमदोरफ्त की जदीद सहूलियात मुयस्सर आएंगी। कराची की तरक्की के लिए एशियन बैंक भी पेश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से लोइड राइट की सरबराही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने मेयर कराची को रेड लाइन बस रैपिड सिस्टम की तामीर से मुतालिक तफसील से आगाह किया। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने रेड लाइन कॉरिडोर पर काम तेज़ करने की हिदायत की। मुलाकात में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि रेड लाइन कॉरिडोर की तामीर के बाइस यूनिवर्सिटीज़ रोड पर शहरियों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। बाग कराची में रेड लाइन की स्टेशन की तामीर से मुतालिक सिटी काउंसिल से मंजूर कराया जाएगा। बाग कराची में 500 मेंबरान की गुंजाइश पर मुश्तमिल काउंसिल हॉल में तामीर किया जाएगा। सिटी काउंसिल को कानून इख्तियार हासिल है कि वो KMC की ज़मीन से मुतालिक करारदाद पास करे। सिटी काउंसिल को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि वो बाग कराची का हिस्सा लगे। मेयर कराची प्रेसिडेंट मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बाग कराची में रेड लाइन के स्टेशन के साथ साथ 54 एकड़ रकबे पर खूबसूरत बाग भी तामीर किया जाएगा। इस मौके पर मेयर कराची ने वफ़द को यकीन दिलाया कि KMC रेड लाइन कॉरिडोर की तामीर में हर मुमकिन ताउन करेगी। मास्टर प्लान में स्मॉल क्रिकेट एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, झील, फूड कोर्ट, फाइबर ऑप्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलतें शामिल हैं। बात करेंगे, सिंध हुकूमत ने सनतकारों को मिसाल हल करने की ठान ली है। सूबाई वज़ीर सनत और तजारत ने 2 फ्लाईओवर्स तामीर करने का ऐलान कर दिया। फ्लाईओवर्स गनी चौरंगी और सीमेंस चौरंगी पर तामीर किए जाएंगे। जाम इकरामुल्लाह धरेजो ने कहा है कि फ्लाईओवर्स की तामीर पर 10 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी। ये मनसूबा तकरीबन 24 माह में मुकम्मल किया जाएगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के सनतकारों के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने 2 फ्लाईओवर तामीर करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। जाम इकरामुल्लाह धारिजो ने कहा कि फ्लाईओवर्स गनी चौरंगी और सीमेंस चौरंगी पर तामीर किए जाएंगे। सिंध हुकूमत के इकदाम पर साइड एसोसिएशन के सनतकार खुश दिखाई दिए। कहते हैं फ्लाईओवर्स की तामीर से रश और वक्त का ज़िया कम होगा, माल की तरसील भी बर वक्त हो सकेगी। 2 प्रपोजल्स आए हैं कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया में 2 ओवरहेड ब्रिजेस बनाई जाएं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक वर्क्स कमेटी बनी हुई है साइट एसोसिएशन की तरफ से, उस कमेटी को ऑन बोर्ड जरूर लिया जाए। अच्छी बात है क्योंकि ट्रैफिक अपना आसानी से आएगी। कोई मुश्किलात ऐसा होता है कि एम्बुलेंस आ जाती है, कोई मरीज होता है। ये सर बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि चुरंगी है वहाँ पे, अगर फ्लाईओवर बनेगा तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा ट्रैफिक का निज़ाम। सूबाई वजीर सनत ने कहा है कि इन फ्लाईओवर्स की तामीर पर 10 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी और ये फ्लाईओवर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ताउन से तामीर किए जाएंगे। हुकूमत सिंध इस मनसूबे पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च करेगी और बाकी रकम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च किए जाएंगे। सूबाई वजीर सनत ने कहा है कि यह मनसूबा तकरीबन 24 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मनसूबे का मकसद सनतकारों के लिए ट्रैफिक के दबाव में कमी लाना है। अशरफ खान, सिटी 21। अस्पतालों, स्कूलों समेत मुख्तलिफ महकमों में सैकड़ों असामियाँ खाली। 15 साल से मुलाजमीन की मंजूरी ना हो सकी। सरकारी इदारों में साइलिन खार, अवाम रुल गए। मुलाजमीन की मंजूरी ना होने पर अदालत बरहम। चीफ सेक्रेटरी को आला सतह की कमेटी बनाने का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कमेटी से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इमारतें बनने के बावजूद मुलाजमीन की मंजूरी ना देने पर भी वजाहत तलब। और बात करेंगे, सिंध सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम गैर फ़ाल। 2013 में मुख्तलिफ महकमों में लगाई गई मशीनें ख़राब हुई। अदालती हुक्म के बावजूद ख़राब मशीनों को बहाल नहीं किया गया। 40 से ज़ायद महकमों के मुलाजमीन की हाजिरी ज़ुबानी या फिजिकली ली जाने लगी है। सिंध सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम मुकम्मल नकारा। सिंध सरकार की जानिब से लगाई गई तमाम मशीनें खराब। मशीनें 2023 में करोड़ों की लागत से लगाई गई थीं। बायोमेट्रिक डिजिटल हाजिरी की मशीनें लगाने के बाद फाल नहीं हुआ। देखभाल न होने से डिजिटल निज़ाम नकारा हो गया। सिंध हाई कोर्ट का डिजिटल हाजिरी का निज़ाम बहाल करने का हुक्म भी हवा में उड़ा दिया गया। अदालत ने साबिक निगरान हुकूमत के दौर में चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान को निज़ाम फाल करने की हिदायत की थी। डॉक्टर फ़खर आलम इरफान ने तमाम महकमों को अदालती फैसले पर अमल की हिदायत की थी। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह भी अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं करा सके। न्यू सिंध सेक्रेटरी बिल्डिंग नंबर 6, खजाना सेक्रेटरी ताल्लुक हाउस, ओल्ड KDA बिल्डिंग 1 और 2 में लगाई गई डिजिटल थंब मशीनें ताहाल खराब हैं। 40 से ज्यादा महकमों के मुलाजमीन की ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग रही। सिंध सेक्रेटरीट के तमाम मुलाजमीन की हाजिरी ज़बानी या फिजिकली ली जा रही है। आजाद नोड़ियो, सिटी 21।
नाज़रीन, अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत का खजानों को नुकसान से बचाने के लिए बड़ा इकदाम। सिंध प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के 2009 और 2010 के कवानीन में तरामीम, सख्त पॉलिसी बना दी गई। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ, नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कवानीन में 2009 में और 2010 में तरामीम की गई हैं। सिंध प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबरान में तोसी हो गई। अब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में 50 मेंबरान शामिल होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में इससे कबल 30 मेंबरान होते थे। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सरकारी कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर मुस्तकिल टैक्स अदा करने वाला होगा। मुस्तकिल टैक्स अदा ना करने वाले को बोली में शामिल नहीं किया जाएगा। मुस्तकिल टैक्स इदारे करने वाले का कॉन्ट्रैक्टर के पास FBR सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। आपको बताएं, पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट साउथ की कार्रवाई। बंदरगाहों से करोड़ों रुपए सामान की चोरी पकड़ी गई। कराची की दोनों बंदरगाहों से जब्तशुदा सामान की गैर कानूनी चोरी का इंकशाफ सामने आ गया। 3 कंपनियों पर फ्रॉड के तहत FIR दर्ज की गई। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट से 80 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत का सामान चोरी किया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची बंदरगाहों से करोड़ों रुपए के जब्तशुदा सामान की चोरी का इंकशाफ। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट से 80 करोड़ 30 लाख रुपए का सामान चोरी किया गया। तीनों कंपनी पर फ्रॉड की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंपोर्टर MS सादिक जहां लाहौरी एंड कंपनी सर फहरिस्त MS ग्लोबल इंडस्ट्रीज Z&Z ब्रांड्स भी मुकदमे में शामिल। इंपोर्टर MS सादिक जहां लाहौरी एंड कंपनी MS गोविल इंडस्ट्रीज और MS Z&Z ब्रांड्स शामिल। MS गोविल इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर उस्मान तारिक को फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका है। DG PCA और डायरेक्टरेट PCA साउथ की टीम ने चोरी का पहला स्कैंडल बेनकाब किया। डायरेक्टर शिराज अहमद पोस्ट कस्टम ऑडिट साउथ के मुताबिक गैर कानूनी कार्रवाई में इम्पोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। बदनीयत इम्पोर्टर का गिरोह 2 बंदरगाहों से जब्तशुदा मशीन पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान और एल्युमिनियम शीट सामान की चोरी में मुलव्विस था। जब्तशुदा सामान की चोरी कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और कासिम इंटरनेशनल टर्मिनल पर की गई। इम्पोर्टर ने SRO के तहत 2 करोड़ 80 लाख रुपए के जुर्माने की अदायगी पर सामान रिलीज करवाया था। इम्पोर्टर ने जब्तशुदा सामान का जुर्माना अदा किए बगैर ही गैर कानूनी तरीके से सामान रिलीज करा लिया। इम्पोर्टर साथियों और क्लियरिंग एजेंट अशरफ, फॉरवर्डिंग एजेंट नासिर स्टील कंपनी और सयाल इंटरप्राइजेज को भी शामिल तफ्तीश किया गया। दीगर मुल्जिमान और उनके साथियों को पकड़ने के लिए PCA की 2 टीमें काम कर रही हैं। अशरफ खान, City 21। अब बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 26 अजला में बल्दियाती नशिस्तों के ज़िम्ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पब्लिक नोटिस 7 आवेज़ा कर दिया गया है और शेड्यूल के मुताबिक कराची के 6 अजला की खाली नशिस्तों पर बल्दियाती इलेक्शन होगा। कराची समेत सिंध के 26 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। उम्मीदवार 9 से 11 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। कराची की 6 अजला की खाली नशिस्तों पर बल्दियाती इलेक्शन होगा। मलीर, कोरंगी, गरबी, जनूबी, वस्ती और केमाड़ी के अजला शामिल। ज़िमनी इंतखाबात में जैबकाबाद, कशमोर, शिकारपुर, लाड़काना, कंबल, शहादकोट, गोटकी, सखर, खैरपुर, नौशेरा फरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपाकर, मिठियारी, टंडूवाला यार, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, बदीन, ठट्टा की नशिस्तें शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में बात करेंगे, नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन में गैस लाइन बिछाने का काम दर्द सर बन गया है। ठेकेदार ने ब्लॉक A में खुदाई के दौरान PTCL, पानी और सीवरेज की लाइनें तोड़ दी हैं। शहरी कहते हैं कि लाइनें जोड़ने के बजाय गड्ढों को भर दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। जाया, शहरी परेशान। शहर में तरक्याती काम भी शहरियों के लिए अजियत का सबब बनने लगे। तरक्याती कामों के दौरान इदारों के दरमियान हम आहंगी का फुकदान। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक A में सुई गैस की लाइन बिछाने के दौरान ठेकेदार ने जेर जमीन गुजरने वाली यूटिलिटी सर्विसेज की बेशतर लाइनें तोड़ डाली। ना सीवरेज डिपार्टमेंट ना वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट कोई भी जो है इसके साथ अभी तक लाइन अप नहीं हो रहा, क्योंकि ये आ रहे हैं मशीन के ज़रिए खोद रहे हैं। अच्छा, हमने जो भी अपनी मालूमात के अंदर हमने सारी इंक्वायरी करी है, तो उसमें इन्होंने जो परमिशन ली है वो हाथों से खुदाई करने के हवाले से है। ये एस्केलेटर से जो काम कर रहे हैं उसके अंदर टेलीफोन के केबल, पानी की लाइनें और पुरानी गैस की लाइनें भी तोड़ दी इन्होंने। उसके अलावा सीवरेज की लाइनें जो अटैच हैं सीवरेज के यानी कि मेन होल्स से गलियों के, घरों की, वो भी डैमेज कर दी इन्होंने। और डैमेज करने के बाद कर क्या रहे हैं, मजे की बात कि उनको रिपेयर करना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये कर रहे हैं, मिट्टी डाल के चले जाते हैं।
रिहायशियों ने शिकवा किया कि लाइनें तोड़ दी गईं। माजी की कारकर्दगी को देखते हुए उम्मीद नहीं इन्हें जल्द जोड़ा जाएगा। लाइनों की मरम्मत का खमियाजा भी हमें ही भुगतना होगा। ये इलाके मकीनों को काफी परेशानी दुश्वारी हो रही है। पूरा रास्ता खोद दिया इन्होंने ये पीटी सील की लाइनें भी तोड़ दी हैं, पानी की लाइनें भी तोड़ दी हैं। अब ये महीनों सालों तक ये काम ऐसे रुका रहेगा। गैस का तो एक काम सही करने के लिए इन्होंने 3-4 काम को खराब कर दिया है। इससे ये रास्ते भी सारे ब्लॉक हो गए। अब ये परेशानी कब तक उठानी पड़ेगी ये कोई नहीं जानता। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि तरक्याती कामों के दौरान नुकसानात के बढ़ते हुए रुझान को कम करने के लिए ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जो तमाम इदारों को एक पेज पर लाकर काम करने का पाबंद बनाए। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, बिजली के बाद गैस के भारी भरकम बिलों से शहरी अज़ाब में मुब्तला हो गए। शहरी कोरंगी में SHGC के शिकायती मरकज़ पहुंच गए। कहते हैं कि गैस आती नहीं, बिल 50,000 रुपए तक का भेज देते हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची में बिजली के बाद गैस के जायद बिलों का अजाब, शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद शिकायत लेकर सुई गैस के दफ्तर पहुंच गए। कहते हैं गैस आती नहीं, बिल 50,000 रुपए तक भेज दिया जाता है। आखिर हम फरियाद लेकर जाएं तो जाएं कहां? अचानक मुझे पहले 50,000 का बिल आया, उसके बाद मैंने नहीं भरा तो 69,000 का बिल आया। फिर मैंने कोर्ट का रुख किया तो उन्होंने मेरी थोड़ी सुनी, मेरे हालात को देख के, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से बीमार था, तो इसकी वजह से उन्होंने देखा कि चाचा आप जाओ। ये है कि 6 महीने के बाद आज मेरा बिल जो है वो कम हुआ है। गैस आ नहीं रहे, ऊपर से बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं और हमारे को नए मीटर का भी लगवाना ज़रूरी है। घर नहीं बन रहे, मीटर नहीं लगवा रहे। शहरी बोले बच्चों की फीस भरें या गैस का बिल अदा करें, खाने पीने के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बिल कैसे भरें? बहुत ज़्यादा आ रहा है सर, बहुत परेशान क्यों, यहाँ खाने के पूरे नहीं हो रहे। यहाँ पर इन बिलों ने मार दिया है, पहले बिजली वाले ने, अभी गैस वाले ने। अब यहाँ पर किस्तों भी करके दे रहे, 8,000 करके दो मजबूरी से। ये लोग जो है ना बोलते हैं नहीं 10,000 भरो, इतना भरो। क्या करे, परेशानी में कहाँ जाए सर। देखिए इसमें 7 यूनिट हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ना 2200 का बिल दिया था। अब हम जब वही कम करवाने के लिए आए थे, 1 महीना बिल्कुल नहीं चला है ये, उसके बावजूद उन्होंने इतने दिया है और फ़ौरन कम कर दिया। अब क्या हर महीने शिकायत करने के लिए आएंगे? सैलरी कटवाएंगे उनसे, पहले कंपनी की छुट्टी करवाएंगे। अगर 1200-1300 वहाँ पे कटेंगे हमारे, फिर यहाँ ये कम करेंगे तो फिर हमारे कम करवाने का फ़ायदा क्या है? अब ये इन्होंने इतना बांध दिया, अब बच्चों की फीसें भरें या 2,500-3 हज़ार रुपये हम ये भरें। हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। शहरियों ने सुई सदरन गैस से मुतालबा किया कि वो भारी भरकम बिल वसूल करने के बाद गैस की फराहमी को भी बिला तात्तुल यकीनी बनाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21।